AnandPurple.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। रक्तदान एक स्वस्थ, प्रेरणादायी और बेहतर अनुभव देने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो खून आप किसी को देते हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर फिर से बन जाता है। आपके शरीर से निकाला गया खून न सिर्फ एक इंसान की जान बचाता है, बल्कि आपको स्वस्थ रखता है और कई और लोगों की मदद भी करता है। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक आदमी हाथ में खून की बोतल लिए दौड़ा जा रहा है, उसका पैर कहीं फंस गया, वो गिरा, बोतल टूटी और सारा खून तबाह हो गया। ऐसा होता नहीं है। ऐसा ना हो इसके लिए खून का पैकेट बहुत खास तरीके से बनाया जाता है। एक अच्छी चीज़ और होती है कि आपके शरीर में खून होता है 4 से 5 लीटर और एक बार में आपके शरीर से निकाला जाता है लगभग आधा लीटर। इतना कम खून निकालने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप बार बार खून देते रहते हैं, कहा जाता है कि आप हर 3 महीने पर कोशिश करें कि एक बार खून दान कर दें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका खून साफ होता रहता है और आपको खून से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। समझते हैं इस रक्तदान की पूरी प्रक्रिया को। कहीं पर भी जब आपके शरीर से खून निकालना होता है, सबसे पहले कुछ बेसिक जांच की जाती है और खून कलेक्ट होने के बाद आपके खून की जांच की जाती है। इसकी जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आपके खून को एक पैकेट में कलेक्ट किया जाता है, उसकी लेबलिंग की जाती है आपके नाम और ब्लड ग्रुप के हिसाब से, फिर उसको बर्फ़ के डब्बों में रख दिया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपका खून कलेक्ट होता है तो 2 छोटी छोटी शीशियों में भी आपके खून के सैंपल लिए जाते हैं। इन्हीं से आपकी जांच होती है। जब खून की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो साथ साथ आपके खून की जांच भी होती है। आपके खून के सैंपल पर लगभग 1 दर्जन टेस्ट होते हैं, जिससे यह कंफर्म हो जाए कि आपको कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको बीमारी होती है तो आपके खून की प्रोसेसिंग रोक दी जाती है और आपको सूचना दी जाती है कि आपको फला सब बीमारी है, आप इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपका खून इस टेस्ट को पास कर गया तो आपके खून की प्रोसेसिंग आगे बढ़ जाती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, खून के जो 3 पार्ट होते हैं, रेड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट, इन तीनों को अलग अलग कर लिया जाता है। प्लाज्मा को और भी कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता है और उसके अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। रेड सेल और प्लेटलेट खराब ना हो जाएं, इस वजह से उसमें से वाइट सेल निकाल लिए जाते हैं। अब रेड सेल को 6 डिग्री सेल्सियस पर करीब 42 दिन तक रखा जा सकता है। प्लेटलेट को रूम टेम्परेचर पर 5 दिन तक रखा जा सकता है। प्लाज्मा और क्रायो को जमा कर करीब 1 साल तक रखा जा सकता है और इन सारी चीज़ों से अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। ये सब ब्लड बैंक में या अस्पताल की सुविधा के हिसाब से रखे जाते हैं। अब मरीज को जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इसको प्लाज्मा चाहिए कि रेड सेल चाहिए या क्या चाहिए। उसी के हिसाब से उसको चढ़ाया जाता है। अगर खून बह गया होता है तो खून चढ़ाया जाता है। डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं और कोरोना के केस में देखा गया कि ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से दूसरे मरीजों का इलाज भी किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा दिया गया खून कई लोगों की जान बचा सकता है, साथ साथ बीमार लोगों को ठीक होने में मदद भी कर सकता है। इसलिए खून देने से कभी भी हिचकिचाइए मत, खुद को स्वस्थ रखिए, रक्तदान करिए और समाज में योगदान दीजिए। धन्यवाद।